जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजयन रंजन। यशोदनंदन व्रजयन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्रील प्रभुपाद की जय, सावेत भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शोभनान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शिल प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन सेंटर में, मंदिर में सुबह भागवतम और शाम को भगवद गीता, तो इसलिए एक श्लोक और तात्पर्य हम चर्चा करेंगे। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 14। मेरे पीछे पीछे बोलिए। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते, मायामेतं तरन्ति ते। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। बोलिए। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। बोलिए। हरे कृष्ण। दैवी सा गुणमयी
मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैवी दिव्य ही निश्चय ही ऐसा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरतया पार कल्पना कठिन दुस्तर माम मुझे एवं निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं मायामेतम इस माया के तरन्ते पार कर जाने हैं पार कर जाते हैं ते वे प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इस पार कर जाते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रकृति के 3 गुणों वाले इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने हमारे समस्या क्या है बताया और समाधान भी बताया। प्रभुपद की तात्पर्य हम पढ़ते हैं। श्री भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां देवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियां के अंश है, अतः दैवी है। हम कौन है? हरे कृष्ण। आत्मा है। आत्मा किसका शक्ति है? भगवान। यहाँ पर जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी की शक्ति है हम। तो हम इस भौतिक जो भूमि राप नल वायु उससे हम परे हैं। तो यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्ति को अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस शरीर के द्वारा आच्छादित हो गया। ये शरीर भौतिक है, भौतिक चीजों से बनता है। शरीर हमारे भौतिक शरीर 2 प्रकार है, एक है स्थूल शरीर और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। भूमि राम अनल वायु खंग, ये 5 भौतिक उपादान से बनता है हमारा स्थूल शरीर, और मन बुद्धि अहंकार ये तीनों से बनता है सूक्ष्म शरीर। तो जैसे हम एक कुर्ता पहने हैं, उसके नीचे क्या है? गंजी है ना। तो ये स्थूल है तो सूक्ष्म है, तो इसी प्रकार तो शरीर, परंतु शरीर भौतिक ही है। और आत्मा चिन्मय है। आत्मा जड़ नहीं है, भौतिक नहीं है, आत्मा चिन्मय है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता।
तो भौतिक चीजों से हमारा आत्मा वो ढक गया, इसीलिए उनको अतिक्रमण करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। ये 7वां अध्याय पहले बताया भगवान ने कि भूमिरापनल वायु खंग मन बुद्धि रे वच अहंकार इत्यंग में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र था। ये भगवान की भिन्न शक्तियां है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। मोहित हो जाते हैं और उन ऐसा मोहित होते हैं, वो जो सोचते हैं बस उनका विचार ही सही है, और दूसरा कोई कुछ बोलेगा तो वो मानता ही नहीं। मोह का प्रभाव है। जैसे कोई युवा युवती युवा से मोहित होता है, तब क्या होता है, उनके बिना वो नहीं रह सकता। बोलते हैं मैं मर जाऊं उनके बिना, ऐसा मोहित होता है। परंतु क्या होता है, शादी के बाद बस झगड़ा लगता है। फिर पहले क्या होता है, फोन से बात करता है घंटा की घंटा, और एक दिन फोन नहीं करेगा तो बस उसी के कारण गुस्सा होता है, फोन क्यों नहीं किया। फिर शादी होने के बाद ऐसा होता है, चुप, तुम्हारा बात सुनना ही नहीं चाहता हूँ तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसा होता है, सबके लिए नहीं, ऐसा होता है। इसी भौतिक संसार ऐसा ही मोह होता है। तो वास्तविक हम तो चिन्मय आत्मा है, परंतु हम सोचते हैं शरीर मैं हूं। और शरीर के जितना हम वो प्रभाव, शरीर का जितना जो चाहिदा है वो हम पूर्ण करते हैं, उसके लिए हमारा जीवन एकदम गवा देते हैं, हमारा शक्ति भी। परंतु आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। यही कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा आवरण है, परंतु हम सोचते हैं मैं ही शरीर हूँ। तो इसी कारण मोह उत्पन्न होता है। कहीं भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। कब हम इस संसार में आए हमको पता नहीं, और यहाँ पर कोई हमको बोल नहीं सकते हम कब आए। तो कहाँ उसको पता है, कारण समुद्र है ना, वहां पे पता है। अतः फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होते हैं, भगवान के परम इच्छा के द्वारा, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवीय हो तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। देवीय इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरे कृष्ण, सुनिए, देवीय इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, माया
मायांग तो प्रकृति विद्वानमायंग तो महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर श्री भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। महेश्वर मतलब महादेव नहीं, महेश्वर मतलब श्री कृष्ण। यहाँ जो महेश्वर की महेश्वर है। हाँ। गुणों का दूसरा अर्थ रस्सी, रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मोह को बांध लिया एकदम। यदि मनुष्य के हाथ पर बांध दिया जाए, हाथ पैर बांध दिया जाए, तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। इसलिए गुरु है भगवान का प्रतिनिधि, जो भगवान के सेवा में एकदम उनका तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। वही है भगवान के प्रतिनिधि। वही जीव बद्ध जीव को गुणों से मुक्त कर सकता है कि वो मुक्त है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या की, अतः केवल श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु हो, गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। भगवान ने कहा, बोले दैवी ऐसा गुणमयी ममो माया दुरत्ता। कोई अपना इच्छा से अपना शक्ति से इस माया को लांघ नहीं कर सकते, परंतु जो भगवान के चरण कमल में शरणागत होंगे, उनके निर्देश और उनके जो निर्देश शास्त्र में है, जैसे गीता भागवत में है, तो उसी आधार पर कोई चले तो धीरे धीरे माया से मुक्त होंगे। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारा में सहायक हो सकता है। श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्धजीव को छोड़ दे। तो माया हमको गुणों से बांध लिया ना। क्यों बांध लिया? क्योंकि हम भगवान को भूल के अलग प्रकार से इस जगत को भोगना चाहते हैं। इसलिए माया तीनों गुणों से हमको बांध लिया। तो किसने बांधा? माया ने। तो हम माया से शरणागत होंगे तो माया मुक्त कर देंगे, हैं? कर देंगे? नहीं। क्यों? न माया उनके प्रभु के आदेश के बिना किसी को मुक्त नहीं करती। क्यों? उन्होंने परमेश्वर भगवान के दैवी शक्ति है वैष्णवी। तो शक्ति कभी शक्तिमान की इच्छा से विरुद्ध कुछ नहीं करते। और जो हम भी शक्ति हैं, पर हम भगवान की इच्छा बिना सब करती है। इसीलिए हम इस दुनिया में फंसा हुआ है और सोचते हैं हम मुक्त हैं। यही मोह है, मोह यही है। वे शरणागत जीव पर अहोइत कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने के आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः श्री भगवान के प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है श्री भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करना। यही उपाय। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है,
और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजगुण तथा तमगुण के अवतार के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्द में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के बस में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में शतशत उपनिषद इसकी पुष्टि तमेव विदिता के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी ही पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शिव जी ने बोला, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि श्री विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। तो यहाँ पर पूर्व पद के तात्पर्य समाप्त हुआ है। ये शिव जी कहाँ है ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय, ये हरिवंश पुराण में वर्णन है। हिमालय में एक पिशाच रहते थे, उनका नाम है घंटा करना। क्या नाम? घंटा कर्ण, कानों में घंटा है। घंटा किस लिए घंटा लगाया उन्होंने? घंटा किस लिए लगाया? विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम कानों में ना प्रवेश करे, इसलिए घंटा लगा दिया। ये कितना भगवान के प्रति ईर्षा है, विद्वेष है, घंटा लगा लिया इसलिए उनका नाम है घंटा करना। तो भगवान के विद्वेष हेतु उनका हिमालय में पिशाच योनि प्राप्त हुआ। तो बहुत वहां पे वो कष्ट पा रहे थे और पुकार थे, मेरे को रक्षा करे, रक्षा करे। एक समय के बात है, उन्होंने शिव जी को वहां पर देखा, दर्शन किया, तो चरण कमल में गिर गया और मतलब मेरे को रक्षा करे, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ, और इस ठंडा गर्मी सब के कारण, भूखा के कारण बहुत कष्ट में हूँ, आप इस कष्ट से मेरे को मुक्त करें। तो शिव जी बोले, तो मेरे बात मानोगे? है, जरूर मानोगे। तो ठीक है, पहले तुम एक घंटा को कानों से हटाओ, और जिसके नाम कानों में प्रवेश ना करे इसलिए घंटा लगाया, उनका ही नाम जप करना है, उन्होंने ही तुमको मुक्ति देंगे। और वो अभी द्वारका में है, तो द्वापर युग की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में लीला कर रहे थे। तो शिव जी के आदेश के अनुसार घंटा करना, घंटा खोल दिया। और कैसे श्री कृष्ण का रूप है, हम ध्यान करना है, हमको जानना चाहिए ध्यान का विषय कौन है और उनका रूप कैसे है, गुण कैसे है, तब तो हम ध्यान कर पाएंगे। तो शिव जी सब कुछ बता दिया। तो वहाँ घंटा करना शिव जी के आदेश के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान लगाया। तो इतना तेजी से वो ध्यान लगाया। और देखिए, वैष्णव भगवान शिव जी है, वैष्णवानां यथा श्रीमद् भागवत में पुष्टि है। तो जब कोई वैष्णव किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसके ऊपर भगवान का कृपा हो जाता है। भगवान की कृपा वैष्णव से माध्यम से होता है। कोई वैष्णव को अनादर करके भगवान को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो वैष्णव जैसे अभी
नवरात्रि चल रहा है ना, तो माया दुर्गा देवी उन्होंने वैष्णवी है, परंतु भौतिकवादी लोग क्या उनके पास जाते हैं और क्या मांगते हैं, वो भौतिक चीज मांगते हैं, परंतु उनके पास भक्ति है, जिस भक्ति के द्वारा हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वैष्णव या वैष्णवी हाँ के पास जब हम जाते हैं तो भौतिक चीज मांगना नहीं चाहिए, हमको जो नित्य भक्ति भगवान के प्रति हमारे निष्ठा, हमारे विश्वास और भी दृढ़ हो, ऐसे मांगना चाहिए। तो इसलिए जैसे शिव जी आदेश दिया तो उन्होंने मान लिया और धन लगाया, तो भगवान उनके प्रति खुश हो गया। भगवान गुरु के पीठ में आके घंटा करने के समक्ष उपस्थित हो गया, परंतु घंटा करना तो हृदय में श्री कृष्ण के ध्यान लगा चिंतन कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण आ गया तो उन्होंने भगवान के हृदय में चिंतन कर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, हृदय से वो अंतर्धान हो गया। तो जब कोई किसी को धन मिलता है, वो धन खो जाता है तो क्या होता है, एकदम चकित हो जाता है कि अरे कहाँ है कहाँ है, तो देखा अरे मैं जिसका ध्यान कर रहा हूँ वो तो मेरा समक्ष उपस्थित है। तब उन्होंने क्या, दंडवत प्रणाम किया और तुरंत चल पड़े और एक पशु को मार के बस श्री कृष्ण जी के एकदम चरण कमल में भेंट दे दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो घंटा करना तुम्हारा जो एक भाव है, जैसे सेवा करने का भाव मैंने स्वीकार किया, परंतु तुम्हारा भेंट हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम इस ग्रहण नहीं करते। तो फिर उन्होंने सब कुछ समझा दिया, तो उसके बाद उन्होंने महान पिशाचत्व से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूप प्राप्त होके वैकुंठ धाम चला गया। तो यहाँ महादेव ने आदेश दिया घंटा कर्ण को, विष्णु है मुक्तिदाता, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशय। एकमात्र विष्णु ही मुक्ति देते हैं, विष्णु या कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, उनका भाव अलग है। जैसे कोई घर में रहते हैं, ऐसे हमारे प्रधान विचारपति जब घर में रहते हैं तो उनका भाव अलग है, जब वो विचार के रूप में वो कोई निर्देशना देते हैं तो उनका भाव अलग होता है। चाहे वो उनका पुत्र हो कन्या हो, जो वहां पे आते हैं तो क्या बोलना पड़ता है, माय लॉर्ड। वहां पे नहीं बोले पिताजी, ऐसा चलेगा नहीं, तो उनका अलग भाव है। उसी प्रकार भगवान जब उनके अंतरंग भक्त के साथ लीला करते हैं, वो है उनका अपना घर। वहां पे हम देखते हैं द्वारका में भगवान कृष्ण, उनका कितना महिषी था, महिषी थी 16,108, 16,108। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखिए कि ऐसा फैमिली प्लान बनाया, कोई ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक एक महिषी से 10 पुत्र और एक कन्या, तो 16,000 इंटू 10 और एक कन्या, इसी प्रकार। और उसे उनका भी शादी कराया और भी उनका भी संतान। इसलिए द्वारका में जितना यदुकुल वासी था, उनके जो शिक्षक है, वो सुना है, प्रभुपाद जी भी लिखा है लीला पुरुषोत्तम ग्रंथ में, 1 करोड़
तो शिक्षक है, तो कितना यदुवंशी थे। ते है भगवान का वैभव। उन्हें द्वारकापुरी बनाया, आदेश दिया विश्वकर्मा को, और रात रात एकदम द्वारकापुरी बन गया। और चारों दिशा में एकदम समंदर, समंदर के बीच में द्वारकापुरी, द्वारकापुरी खड़ा कर दिया। तो भगवान के लिए संभव होता है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इस ये दैवी माया बहुत ही कठिन है, इससे छुटकारा पाना किसी के बस में नहीं है, परंतु जो मेरा शरण लेते हैं उनको मैं इस तीनों गुणों से मुक्त कर देता हूं। तो यही तरीका है, बस इसी हिसाब से हमको चलना है। और इस कलियुग में बहुत सरल उपाय है, वो है अलग अलग युगों में अलग अलग महामंत्र है। कलियुग का महामंत्र हरे कृष्ण, वेदों में वर्णन है, कलिसंतरण उपनिषद पुराण में वर्णन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हें हरे कृष्ण राम तीनों नाम है। हरे मतलब हरा, दो प्रकार होता है, होरी, होरी से संबंधित होता है हरे, और हरा से संबंधित होते है हरे। तो शक्ति, भगवान की जो पराशक्ति है, उनका नाम है श्री राधा। तो राधा हम जब प्रेम से बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? राधे, हे राधे। उसी प्रकार हरा, हरे, कृष्ण, कृष्ण सर्वाकर्षक, कृष्ण धातु न दत्ता है संस्कृत में, जो सबको आकर्षित करते हैं। परंतु भगवान सबको आकर्षित करते हैं कि नहीं? नहीं, तो सर्वाकर्षण मतलब तो आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। परंतु क्या है, जैसे लोहा और चुंबक, तो चुंबक क्या करते हैं? लोहा को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। परंतु कुछ कुछ लोहा आकर्षित नहीं होते हैं, कारण क्या है? हैं? हैं? हैं, जंग लगा है, तो क्या करना है? जंग को हटाना है। तो आत्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित होना उनका धर्म है, उनका सेवा करना उनका धर्म है। परंतु भगवान को भूल गया, इसी कारण उनका भौतिक जे आवरण बन गया, अविद्या, अज्ञानता, ये है जंग, जंग लग गया। तो उसको हटाना है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, किसी साधन करने वो प्रेम को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए ना? भगवान के नाम को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुण लीला, उनका धाम, श्रवण कीर्तन, श्रवणादि शुद्ध चित्त। जब भगवान के नाम हम लेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो चित्त, हृदय, जो काम क्रोध लोभ मोह से आवरित है, ढक गया है, वो हट जाएगा। फिर अपना स्वरूप हमको समझ में आ जाएगा, जब मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। दास का क्या करना है? सेवा करना है।
यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो देखिए, जब भगवान को हटा देता है, अब आप सब श्रीमद् भागवत पढ़े हैं, हाँ? श्रीमद् भागवत पहला स्कंद। तो नारद मुनि ने व्यासदेव को बोला, तुम ध्यान लगाओ और तुम मेरे कृपा से सब कुछ देख पाओगे। तो उन्होंने ध्यान लगाया भगवान के, तो भगवान उनके समक्ष उपस्थित हो गया। पीछे दुर्गा देवी, तो ऐसे कृष्ण है, इनके पीछे दुर्गा देवी। आप जैसे आप देखिए, एक आपके लिए कृष्ण है, ये दुर्गा है, माया। तो आप कृष्ण को हटा देंगे तो कौन आ जाएगा? माया। तो माया भगवान की शक्ति है। उन्होंने देखी, जब भगवान को हटा दिया तो ये तो पापी है, अपराधी है, तो इनको शास्ति देना चाहिए। इसलिए इस भौतिक संसार में वो जीव को तीनों गुणों से बांध लिया। परंतु हम जब भगवान को अपना जीवन में लाएंगे तो क्या होगा? माया गुणों से हमको मुक्त कर देंगे। भगवान आदेश देंगे तो हमको माया से मुक्त कर देंगे। तो यह व्यासदेव जी ने देखा। समस्या क्या है, समाधान क्या है? समस्या, हमको दुख मिलते हैं। तीन प्रकार दुख है, तीन, आधी दैविक, आधी भौतिक और आधी आत्मिक। अर्थात अन्य जीव हमको दुख देता है। जैसे किसी को सांप ने काटा है, चींटी ने काटा है, किसी ने जहर दे दिया, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली दिया, ये अन्य जीव के तरह दुख। तो क्यों दिया उन्होंने? पिछले जन्म में कुछ वर्ष पहले हम उनको भी गाली दिया था। पिछले जन्म चाहे 50 जन्म पहले हमने उनको कुछ किया है, तो उसी रिएक्शन हमको मिल रहा है अभी। पुराण में वर्णन है, शायद गरुड़ पुराण में, कि धृतराष्ट्र है ना, तो धृतराष्ट्र राजा बन गया, परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में संजय बता रहे थे कि भीम ने आपके इस पुत्र को मार दिया, इस पुत्र को मार दिया। बस 100 पुत्र किसने मारा? भीम ने ही मारा है। तो क्यों? वो तो अंधा था, परंतु भगवान ने ऐसा आयोजन किया, हस्तिनापुर से बैठकर वो सुन रहे थे, मर गया मर गया मर गया। तो अपना पुत्र मर जाता है तो दुख तो होता ही है ना। जिसके प्रति हम आसक्त हैं, वो जब खो जाते हैं तो उतना ही दुख होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आपका चप्पल जूता छोड़ के आया है, ये पाठ समाप्त होने के बाद थोड़ा कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, उसके बाद गया, जूता नहीं है, दुख की बात है। तो जूता अच्छा नहीं है, ठीक है, चला गया। परंतु काल खरीद के लाया, नहीं सुबह खरीद के लाया, एकदम ढूंढते ढूंढते अपना एकदम पसंद के साथ, फिर चला गया, दुख बहुत होगा। क्योंकि आसक्ति के कारण। जितना हम किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति आसक्त होंगे, उतना ही हमको आनंद मिलेगा, और वो जब खो जाएगा बस उतना ही दुख होगा। तो ये जो धृतराष्ट्र
50 जन्म पहले वो एक शिकारी था। उन्होंने एक चिड़िया दंपत्ति के 100 उनका चिड़िया थी, मतलब शावक थी, अंडे नहीं, अंडे बच्चा हो गया, बच्चा को मारा। तो वो देख रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया, हमारे समक्ष आपने मारा है, इसी प्रकार आप अपने समक्ष भी आपका पुत्र हो जाएगा। तो ये शास्त्र वर्णन है, इसका हमको पता चलता है। तो अलग अलग सबके लिए कुछ न कुछ कारण है। तो दूसरा जीव हमको दुख देते हैं। और आधि दैविक, देवता लोग दुख देते हैं, जैसे भूकंप, आयला, और जो बाढ़, बहुत कुछ होता है, हम नहीं चाहते। फिर जैसे जंगल एकदम दावानल लगता है, अमेज़न कितना बस सब जल गया। और हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे अलग अलग दशा होता है, राहु दशा, केतु दशा, मंगल दशा, बृहस्पति का दशा। तो कोई दशा अच्छा होता है, कोई दशा बुरा होता है, तो उसी के हिसाब हमको भुगतना पड़ता है। तो उस समय कोई दवाई काम नहीं करेगा, कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा, करता है थोड़ा करता है। तो जो हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, वो उन्होंने ऐसे बोला, कोई जैसे शनि की राहु, शनि दशा से नीला लेते हैं, राहु में गोमती लेते हैं, तो अच्छा होता है तो 40 से ज्यादा 50% उनको फल मिलता है। परंतु जो विश्वास के साथ ताली बजाकर भगवान का नाम लेते हैं, उनको जो ये हाथ में जो रेखा है ना, वो बदल जाती है। परंतु विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं होगा तो 0 तो 0, 10% विश्वास तो 10, 100 तो 100। हमारे एक मायापुर में एक महाराज, उनका आयु रखा था, तो एस्ट्रोलॉजर बोलते 40 साल आपका आयु है, 40 से 42 साल है। तो बाद में तो भक्त बन गया, तो ना अभी उनका आयु 65 है, 64 की 65 है। तो बदल जाते हैं। और भक्त उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, वो सेवा करना चाहते हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय।